लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है, भारतीय जनता पार्टी का क्रूरतम चेहरा विश्व के सामने आ गया है। हमारी मांग है कि जो घटना घटी है, किसानों के साथ जो कुचला गया है, जो मंत्री के पुत्र की गाड़ी में, वो हमारी मांग है कि तत्काल योगी सरकार को बर्खास्त करे, पीड़ित परिवारों को न्याय मिले और पीड़ित परिवारों को, एक परिवार को नौकरी के साथ साथ उनको मुआवजा मिले। वो तो हमने कहा ना, जो जनरल डायर की जो घटना किया था, उसी ढंग से भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र भी सामने आ गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार में रहने वाले लोगों ने जो हरकत की है, एक गृह राज्य मंत्री के लड़के ने निर्मम हत्या की किसानों की। हम राष्ट्रपति शासन लागू उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त हो और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, इसको लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने गए थे और मांग भी किया है कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू हो और सरकार बर्खास्त हो। जिस तरीके से लगातार कल भूपेश बघेल को जाने नहीं दिया गया, प्रियंका गांधी को रोक दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, किस तरह दिख रहा है इस रणनीति को? कहा जा रहा है कि जंगल राज है। देखिए, प्रजातंत्र में लोग अपनी बात, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अब पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आवाज़ उठाएगा उसके ऊपर कानून लगा दिया जाता है, उसको अलग प्रकरण में, फर्जी प्रकरण में अपराध दर्ज किया जाता है, हत्या कर दी जाती है। कल जो लखीमपुर में जो घटना परसों हुई, वो घटना सबको मालूम है कि इस देश के गृह राज्य मंत्री के लड़के ने गाड़ी चढ़ाकर निर्मम हत्या की किसानों की। जो किसान न्याय की मांग को लेकर, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर 3 काले कानून की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उनके लिए न्याय की लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी लड़ रही थी। हमारे नेता प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी, उनको लखीमपुर जा रहे थे उसके परिवार से मिलने, लेकिन रोका गया, जाने नहीं दिया गया, इसीलिए कि लोगों को पता मत चले। लोगों की बातों को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसको लेकर आज हम लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। आज वीडियो भी सामने आया है किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए, किस तरह दिख रहे हैं? क्योंकि वीडियो नहीं आया था तब तक ये कहा जा रहा था कि कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन अब तो कार्रवाई बनती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब सैया बहे कोतवाल तो डर काहे का। जब खुद गृह राज्य मंत्री के लड़के ने गाड़ी चढ़ाकर निर्मम हत्या की है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में, क्यों उनके ऊपर में अपराध दर्ज किया जाएगा? इसी बात को तो चिल्ला कर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और कल जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी ने वहां पर आवाज़ उठाई, एक हमारी महिला नेत्री हैं, कैसे पुलिस के द्वारा हमारी महिला नेत्री के साथ धक्का मुक्की की गई है, किसी से छुपा नहीं है। लोग इस बात को देख रहे हैं, लोग इस बात को जान रहे हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा। देखिए, नए भारत में जो जिस प्रकार जलियांवाला बाग का घटना हुआ था, वो हम लोग और हमारी पीढ़ी और हमारे जो पहले की पीढ़ी है, वो ये बात को नहीं देख पाए थे। अब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो अनुयायी जिनको मानते हैं, अपने अग्रज जिनको मानते हैं, अंग्रेजों जैसा काम कर रहे हैं। किसानों को भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री का बेटा अपने गाड़ी से निर्ममता से कुचल कर मारता है। और जब कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी उन किसानों के लिए परिवार से मिलने जाती है, मरहम लगाने के लिए जाना चाहती है, उन्हें बलात्कार रोका जाता है, उनके साथ पुलिसी अत्याचार होता है। निश्चित तौर पे मोदी जी आज जो ब्रितानी हुक्मरान थे, जो अंग्रेज जैसा व्यवहार करते थे, वैसे ही व्यवहार केंद्र की नरेंद्र मोदी और आरएसएस की विचारधारा के लोग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना झुकी है, ना झुकेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब लखीमपुर जाना चाह रहे थे, तो उनको वहाँ इजाज़त नहीं दी गई। क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार वीज़ा देना चाहती है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो किसान हैं, और वह किसानों से जब मिलने जाना चाह रहे थे, उन्हें रोका गया, विपक्षियों को रोका गया। इसका माकूल और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ थी, है और आगे भी रहेगी। देखिए, योगी जी तानाशाह हैं, मोदी जी तानाशाह हैं, और तानाशाह हमेशा संविधान विरोधी होता है। और उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, किसानों को रौंद दिया गया, प्रशासन को तत्काल निर्णय लेते हुए सजग होना चाहिए था। जनप्रतिनिधि जब उनसे मिलने जाएगा, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जब उस पीड़ित परिवार के यहाँ जाएंगी, तो उनको रोका क्यों जा रहा है? मेरा प्रश्न है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति कहीं भी जाने के लिए आज़ाद है, और हमारे नेताओं को रोका जा रहा है। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। और
तानाशाह लोगों का विरोध कांग्रेस ने हमेशा किया है, अंग्रेज़ों का विरोध किया है, किसान विरोधी ताकतों का विरोध किया है और कांग्रेस आगे भी करते रहेगी। लगातार किसानों का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, अब क्या कुछ मांग है? देखिए, किस तरह से भारत आप लोगों को प्रदर्शन देखने मिलेगा? भारत में 90% लोग किसान हैं। भारत किसान प्रमुखता से जहाँ किसानी की जाती है, ऐसा देश है। उस देश में अगर किसानों को कुचला जाएगा, कांग्रेस पार्टी अगर उसका विरोध नहीं करेगी और उनका आवाज़ नहीं उठाएगी, तो ये तो अंग्रेज़ों के एजेंट हैं। हमेशा ये अंग्रेज़ों के साथ इन लोगों ने काम किया है, तो इसीलिए किसान के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी थी, है और रहेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुए घटना को लेकर कांग्रेस से काफ़ी आक्रोशित है और लगातार आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज राजधानी रायपुर में कांग्रेस के तमाम वो दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे कलेक्ट्रेट घेराव करने, और कलेक्ट्रेट घेराव करके उन्होंने एक ही मांग किया है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पुलिस अपने गिरफ्त मिले ताकि किसानों को न्याय मिले। कैमरा पर्सन निशांत शर्मा के साथ टिकेश वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।